हाय गाइस, टारगेट विद एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्राचीन इतिहास, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिन्हें मैं छांट के आपके लिए लाया हूं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? सही उत्तर है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 10,580 ऋचाएं। ऋग्वेद में 10,580 ऋचाएं हैं, जो 10 मंडलों में विभाजित हैं। अगला क्वेश्चन कश्मीर के इतिहास से है। कश्मीर के इतिहास से संबंधित कौन सी पुस्तक संबंधित है? सही उत्तर है राज तारंगिणी। इस पुस्तक के लेखक हैं कल्हड़। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में रूप दर्शक का क्या कार्य था? तो सही उत्तर है ढले सिक्कों की जांच करता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के समकालीन थे, तो वो कहाँ के राजा थे? तो राजा प्रसेनजीत कौशल के राजा थे। राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के प्रारंभिक शिष्यों में से एक थे। वे कौशल महाजनपद के राजा थे। इसकी राजधानी यानी कौशल की राजधानी श्रावस्ती अयोध्या थी। प्रसेनजीत की बहन का विवाह मगध के राजा बिम्बिसार से हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद गोदावरी के किनारे था? सही उत्तर है अस्मक महाजनपद। आइए अस्मक महाजनपद के बारे में जान लेते हैं। अस्मक महाजनपद वर्तमान में भारत के महाराष्ट्र का क्षेत्र था। यह गोदावरी नदी के तट पर था। इसकी राजधानी पोटन थी। यह एकमात्र महाजनपद था जो विंध्याचल के दक्षिण में और दक्षिणा पथ में था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? सही उत्तर है वराह मिहिर की रचना है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पंच सिद्धांतिका की रचना वराह मिहिर ने की थी। वराह मिहिर प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। इनका जन्म 499 ईस्वी में उज्जैन के पास कापित नामक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुषाण किस जनजाति से संबंधित थे? तो कुषाण यूची जनजाति से संबंधित थे। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी। कुषाण चीन की यूची जनजाति से संबंधित थे और इन्हें तुसारी कहा जाता था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेर राजवंश का राज चिन्ह क्या था? तो चेर राजवंश का चिन्ह धनुष था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खोज 1921 में हुई थी। एक कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की है? तो इसकी रचना वरुचि ने की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य से है। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? सही उत्तर है दिनार और सुवर्ण। तो सही विकल्प हो जाएगा 1 और 4। गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे। पहला था दिनार, जो कि रोमन साम्राज्य की नकल था। दूसरा सुवर्ण था। ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना किस सामग्री की बनी हुई थी? सही उत्तर है कांस्य की। ठीक है, यहाँ पीतल मिसप्रिंटिंग हो गया है। व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की एक ऐसी कलाकृति है जो लगभग 4500 साल प्राचीन है। नृत्य करने वाली इस लड़की की 10.8 सेंटीमीटर लंबी मूर्ति 1926 में मोहनजोदड़ो के एक घर से प्राप्त हुई थी, जो कांस्य की बनी हुई है। लगभग हर हड़प्पा काल खुदाई स्थल पर स्टीटाइट साबुन पत्थर, जिसको घिया पत्थर भी बोलते हैं, ये कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं और मोहर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यह प्राथमिक तत्व था।
टेराकोटा का उपयोग मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वितस्ता शब्द निम्नलिखित किस नदी का प्राचीन नाम था? तो सही उत्तर है झेलम नदी का। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद काल में झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्कनी कहा जाता था, व्यास को पिपासा कहा जाता था, रावी को अरुसणी कहा जाता था, सतलज को सतोद्री कहा जाता था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में दासों का दूसरा नाम क्या था? तो दासों का दूसरा नाम था आव्रत। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा विश्व मानव विरासत को दर्शाने वाले साहित्य की सूची में शामिल किया गया है? सही उत्तर है ऋग्वेद को। ऋग्वेद को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व मानव विरासत को दर्शाने वाले साहित्य की सूची में शामिल किया गया था। ऋग्वेदिक मंत्र विभिन्न देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, सोम आदि को समर्पित हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अपने ही वर्ण में या अपने वर्ण से नीचे के व्यक्ति का विवाह छांदोग्य उपनिषद में वर्णित किस प्रकार का विवाह है? तो सही उत्तर है अनुलोम विवाह। छांदोग्य उपनिषद में पहले 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। इसमें विवाह के प्रकारों की भी चर्चा की गई है। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह 2 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान आर्थिक और राजनीतिक गतिविधि उत्तर पश्चिम पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई थी? सही उत्तर है गंगा बेसिन की ओर स्थानांतरित हो गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में मनुष्य के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो सही उत्तर है नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी के पास गांव है हथनौरा, ठीक है, हथनौरा, यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका में पाए गए शैलचित्र सामान्यतः निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित हैं? सही उत्तर है मध्यपाषाण काल से। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के भोपाल में है, ठीक है, भोपाल के पास है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक युग में उगाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अनाज था? तो महत्वपूर्ण अनाज था, सही उत्तर है जौ। प्राचीन काल में यौ कहा जाता था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता के मंत्रों का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है 9वें मंडल में। सोम देवता को यह पूरा मंडल ही समर्पित है, ठीक है, 9वां मंडल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैन धर्म से है। तीर्थकर पार्श्वनाथ की मूर्ति को किस चिन्ह से पहचाना जाता है? सही उत्तर है सांप के चिन्ह से। तीर्थकर पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे जिन्होंने जैन धर्म की 4 शिक्षाओं का प्रचार किया। हिंसा न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, संपत्ति का अर्जन न करना, ठीक है। यहाँ पार्श्वनाथ के 4 शिक्षाओं में महावीर स्वामी ने, ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मचर्य जोड़ा था, तो इसलिए 5 शिक्षाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो सिर्फ महावीर स्वामी ने इन 4 शिक्षाओं में सिर्फ 1 शिक्षा जोड़ी थी, ब्रह्मचर्य का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का संबंध बुद्ध के जीवन के किस पहलू से है? तो सही उत्तर है सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये सारनाथ जो है वाराणसी में है। इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी? तो सही उत्तर है अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में राजा अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध परिषद का उद्देश्य बौद्ध धर्म को अवसरवादी गुटों से शुद्ध करना था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।